अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, आज फिर दूसरी बार मुझे आप लोगों के बीच एक मुख्तसर और ज़रूरी पैगाम को लेकर हाज़िर होना पड़ा है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने AIMIM से इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जब आपने कसम खाया तो आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। वो कसम मेंबरान के लिए था जो पार्टी का चूँकि पहली लाइन में है कि मैं AIMIM का बाज़ाब्ता बाकायदा रुकन हूँ, उनके लिए वो कसम है। वरना फिर पूरी ज़िंदगी आदमी कसम में बंध जाता। अगर उसमें ये लिखा हुआ होता कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी पार्टी की इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं था, इसीलिए ये गलतफ़हमी आप सब जहन से निकाल दें। बहुत सारे साथी सलाम पेश कर रहे हैं, मैं सबको जवाब दे रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुने। दूसरी बात ये है अभी कल एक वीडियो हमारा मुखिया मुर्शिद साहब के साथ और मेरा उनके साथ बैठकर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमने बनाया है। और उसमें हमने ये कहा है कि ये वीडियो मैसेज मैं बैरिस्टर साहब के लिए बना रहा हूँ कि हम दोनों में से जिसके भी नाम का आप फैसला करेंगे हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। ये आपको उसमें दिखाया गया, बाकी मेरा वीडियो दिखाया गया, मेरी बात दिखाई गई, मुखिया मुर्शिद साहब की बात नहीं दिखाई गई, उनकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई गई। असल हुआ क्या है, एक कज़्ज़ाब, एक झूठा जो झूठी बात बनाकर लोगों के सामने पेश किया और हमारे सामने भी, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश का यह हिस्सा है जो कि हाट विधानसभा की सीट। उसमें हुआ ये कि अभी 14 या 15 तारीख को गालिबन हम पार्टी ऑफिस गए अख्तरुल ईमान साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो हमें अंदर बुलाया और हमसे ये कहा गया कि मौलाना हम जो कि हाट नहीं लड़ना चाहते, जो कि हाट फंसा हुआ है। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना चाहते? उन्होंने कहा कि सर्वे सही नहीं है जो कि हाट के अंदर में, आप दोनों मिलकर भी नहीं जिता सकते, नहीं लड़ सकते। तो हमने कहा नहीं, जो कि जीतना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये बात रखी कि जो कि हाट के अंदर जो सर्वे में नाम आ रहा है वो सरफराज साहब का आ रहा है। ये बात जनाब आदिल साहब ने और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात हमारे सामने रखी अभी 14 या 15 तारीख को रात में किशनगंज ऑफिस में। तो हमने कहा कि नहीं सर, हमने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे, जो कि हाट के अंदर में आपको वो सीट लड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वे में तो नाम उनका आ रहा। हमने कहा कि सर्वे उनका क्यों होगा, पार्टी में मेहनत हम लोग करें और फिर नाम किसी और का क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है? और उन्होंने ये बात कही, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आपके नाम के हवाले से हमसे ये बात कही कि बैरिस्टर साहब इस सीट को सरफराज साहब को देना चाहते हैं, उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हम वहाँ पर 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, आप हम दोनों में से किसी एक के नाम का फैसला कर सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही चूँकि सामने में किसी और को टिकट जा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि आप उस शख्स को लड़ाना चाहते हैं जिसके भाई ने आपकी कमर की हड्डी तोड़ी है, 3 विधायक को लेकर गए, आपको होश लेना चाहिए और फिर आप उनके भाई की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदिल साहब ने कहा कि नहीं, बैरिस्टर साहब ये सब चीज़ नहीं सोचते। खैर, हमने ये कहा कि, तो उन्होंने एक उपाय बताया। हमने एक बात रखी उनको, हमने कहा कि देखिए हमारे बीच में मामलात हैं, बैठ कर के आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी अगर 5 या 6 कैंडिडेट होते हैं तो उनका समाधान हो सकता है। उसका तरीक़ा यह है कि आप उन कैंडिडेट को बैठाएं, बात करें, सॉल्यूशन हल निकालें, उसका ये तरीक़ा होता है। लेकिन आप लोगों में ये चीज़ नहीं है। आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप लोग बात नहीं करते हैं, आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये बीमारी है, इसको दूर कीजिए। मैंने ये बात कही है सामने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना, हम डिस्कस करेंगे, चलो। उन्होंने मुखिया मुर्शिद साहब को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद उनके सामने भी ये बात रखी
कि सरफराज साहब को टिकट जा रहा, बैरिस्टर साहब सरफराज साहब को टिकट देना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई उनको कैसे ये टिकट मिल सकता है, ये टिकट तो हमारे नाम का होना चाहिए ना, हम लोगों ने मेहनत की, हमने 8 साल से 7 से 8 साल से हमने मेहनत की है। सन 2020 में मेरा टिकट काटा गया और अख्तरुल इमान साहब ने होटल हॉलीडे टाइम पूर्णिया के अंदर कबूलियत की घड़ी 3 बजे रात में एक आता कि मौलाना आप शाहनवाज साहब को समर्थन कीजिए, अगले मरतबा आपके बारे में सोचा जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अख्तर साहब तक पहुँचे तो उनको याद आना चाहिए, हम बहुत सारी बातें भूले नहीं। बैरक उन्होंने कहा कि उनके हक़ में जा रहा, हमने कहा कि उनके हक़ में नहीं जाना चाहिए। मुखिया जी के सामने भी ये बात रखी गई, उन्होंने भी कहा, हमने अपनी बात रखी कि देखिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैंने पिछले मरतबा कुर्बानी दी है, मुखिया जी अभी आए हैं, उनको कहिए कि वो इस मरतबा मुझे समर्थन करेंगे और मैं आइंदा उनको समर्थन करूँगा अगले मरतबा। ये बात मैंने रखी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम लड़ना चाहते हैं, हम 4 मरतबा लड़े हैं, हम 5 मरतबा लड़े हैं। बैरक तो उसके बाद फिर ये बात आई कि ये टिकट तो सरफराज को जा रहा है। तो आदिल साहब और इश्तियाक साहब थे, ये दूसरी मीटिंग थी, उसी रात में अख्तरुल इमान साहब चले गए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना एक रास्ता है, ये टिकट वापस कैसे आ सकता है सरफराज साहब से, ये आदिल साहब बोल रहे हैं। हमने कहा कैसे आ सकता है? कहा कि आप लोग एक वीडियो बनाइए सदर साहब के नाम पर, अवैसी साहब के नाम पर, तो हम ये वीडियो दिखाएंगे, तब वो आपको टिकट वापस करेंगे। मरता क्या ना करता। हमने कहा कि भाई किसी तरह हमें टिकट वापस लाना है। हमने कहा बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, बोलिए क्या बोलना है। टिकट बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ, कज़्ज़ाब, दजल किया उन्होंने हमारे साथ छल किया उन्होंने, हमसे वीडियो बनाया, बुलवाया दोनों से, लेकिन यहाँ पर किसी सरफराज की बात ही नहीं थी। यहाँ वीडियो सिर्फ बनवाना था मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का, कि यही बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोलेंगे कि कौमी सदर साहब आप ये टिकट हम में से किसी एक को दे दीजिए, हम लड़ेंगे जिताएंगे। ये वीडियो बनाना था बैरिस्टर साहब के नाम पर, और हमें यह बताया गया कि ये टिकट आप किसी और को जा रहा है, आप वीडियो बनाइएगा तो बैरिस्टर साहब टिकट वापस कर देंगे आपको, सरफराज को नहीं देंगे। वाह भाई वाह, क्या साजिश रची आपने जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, क्या क़यादत कर रहे हैं आप। एक आलिम दीन बेचारा जो दिलो जान से लगा हुआ है, उनके साथ छल किया आपने, झूठ बोला उनके साथ आपने। कभी भी मैंने पार्टी के ताल्लुक से, आप लोगों के ताल्लुक से कोई छल, कोई कपट नहीं रखा है। जब भी कोई बात हुई तो आपके मैसेज के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से आपके सामने हमने पेश की। क्या वजह थी आखिर? साजिश में डालकर पहले कसम खिलवाया गया, और कसम की साजिशें जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे वजह से वो निज़ाम तय किया आपने, और फिर वीडियो बनाया आपने झूठ बोल करके अख्तरुल सदर साहब, अवैसी साहब सरफराज को टिकट दे रहे हैं, उनके लिए फैसला कर लिया ताकि मौलाना टिकट बनाएंगे, ये वीडियो बनाएंगे, दोनों का वीडियो बन जाएगा और मौलाना आइंदा हम बड़ी आसानी के साथ में मुर्शिद मुखिया को दे देंगे, और उसके बाद मौलाना बोलेगा तो ये मौलाना का वीडियो रिलीज कर देंगे जो आपने किया है कल। लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कितने सारे झूठ का सहारा लेकर वो वीडियो आपने बनाया। आदिल हसन आज़ाद साहब, आपको बलरामपुर के लोग और वहां बारसोई के लोग आपसे सवाल करेंगे, दीजिए जवाब इन बातों का। वो जो वीडियो आप चला रहे हैं 1.5 मिनट का, उस वीडियो की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखिए, किस साजिश के तहत और कितना डर दिखाकर गोया कि आपने सर पर कनपट्टी पर मेरी बंदूक रखी, और उसके बाद ये कहा कि ये तुम बोलो नहीं तो तुम्हारी गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। ऐसा ही नहीं है, ये फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे दिल में जब कोई छल कपट नहीं है, 1.5-2 महीना पहले से मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर देना है तो दे दीजिए, वरना मैं चला जाऊंगा, मैं अपना रास्ता देख लूंगा, मुझे आप इतना टॉर्चर मत कीजिए। मैं बहुत ज्यादा सियासी आदमी नहीं हूं, मेरे दिल में आप लोगों के ताल्लुक से कभी कुछ नहीं रहा। आप लोगों ने कहा कि मौलाना आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो आएंगे, बैरिस्टर साहब के लिए कारवान इंसाफ को कामयाब करना है। पहले दिन भी मैं लगा रहा, 16 गाड़ियों से गया मैं, 50 लोग गए साथ में, सब लोगों ने मेहनत की, हमने भी उसमें मेहनत की। बताइए कहां पर अब्दुल्ला सालिम खड़ा नहीं उतरा? राना रंजीत साहब अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उनको बड़ी इज्जत और सम्मान दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए।
उनके टिकट का ऐलान कर दिया, उनके कंपेनिंग में नाचिस गया है। वहाँ के लोगों ने कहा कि मोहन आप यहाँ से चले जाइए, आप मत आइए यहाँ पे, लेकिन फिर भी पार्टी का गुजरात गया। मैं नहीं बोलना चाहता मैं कहाँ कहाँ गया, लोगों के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मक्कारी, ये दज्जाली, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हाँ ठीक है, मैंने कही ये बात कि हाँ हम में से किसी को दे दीजिए ये टिकट, सिर्फ इसलिए आपने डराया कि ये टिकट जा रहा है सरफराज को। हम बोले ज़रूर हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद थी कि हम में से किसी एक को मुझे मिलेगा टिकट। मैं यही सोच रहा था, और आइंदा साल के लिए आप मुखिया साहब को वो करेंगे। मैं ये नहीं, मैं उनके मुखालिफ नहीं मुखिया जी के, लेकिन यह कि उनको टाइम मिलना चाहिए काम करने का, 5 साल तक काम करे वो, उनको टिकट देते आप। और जो कि हार्ट के अंदर ये सीट मैं आपको निकाल के दिखाता। बहरे कैफ ये क़यादत नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब, आदिल साहब, मैं किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैंने अपने ज़िम्मेदारी से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन कौम की क़यादत खड़ी करने के लिए आप चले थे, लेकिन सिर्फ टिकट बांटने के लिए आप में इसमें नाकाम साबित हुए हैं। जब आप एक अदना सा टिकट बांटने में आपकी क़यादत बाकी नहीं रही, तो आप कौम के लिए इतने बड़े मसाइल, ज़मीनी मसाइल, मिली मसाइल, समाजी मसाइल, तामीर और तरक्की की क़यादत कैसे कर पाएंगे? उलमा को पसंद नहीं करते हैं आप, उलमा से नफ़रत है, अदावत है आपको। बहरकैफ उस वीडियो की हकीकत यह है जो चलाया जा रहा मुखिया जी के साथ में। आप पूछिए आदिल साहब से कि वो वीडियो कैसे बनाया गया। खैर, मैंने कसम खाया था, लेकिन उससे कसम से पहले, कसम खाने के बाद में उसमें कंडीशन थी कि पार्टी में रहकर कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैंने कल ही सबसे पहले मैंने इस्तीफ़ा दिया था। बाकी ये है कि ये गलत बयानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क़यादत में नाकाम हैं, नाकाम हैं, नाकाम हैं। आपने 32 सीट का ऐलान किया, क्यों आपने 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन से लोगों को रखा हुआ, चंपारण के लोगों को? आपने बांका से एक लेडीज़ आई, समस्तीपुर से बच्चा लेकर के आया, उसको आपने उम्मीद दिलाई, आपने उनको मना कर दिया कि नहीं लड़ेंगे यहाँ से। शुरू दिन मना कर देते आप, घर पे मना कर देते आप। क़यादत का मतलब लोगों को मदद करना होता है, लोगों की परेशानी बढ़ाना नहीं होता है, लोगों के मसाइल हल करने होते हैं। यहां तो आप मसला पैदा कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही है, उनके अंदर भी होते हैं 5-5, 6-6 इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इतने सारे बातें नहीं आती। सीमांचल में सिर्फ एक अमोर नहीं है अख्तरुल ईमान साहब, सीमांचल में सिर्फ किशनगंज नहीं है। कहां ढांचा आपका तैयार है? दिया है ना आपने बड़े पावरफुल ताकतवर आदमी को टिकट, देखते हैं आपकी पार्टी को कामयाब करते हैं कि नहीं। वहां बड़ा चाहिए, बड़ा सर वाला चाहिए जो मुकाबला कर पाए। मुकाबला पैसों से किया जाता है या मुकाबला आवाम करती है, वोट के जरिए से करती है? मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, चूंकि वो वीडियो चलाया जा तो मैं कल से बहुत ज़्यादा उसमें था, परेशानी में था। जाहिर सी बात है, मुझे एक उम्मीद थी, हम भी क़यादत करना चाहते, हम भी क़यादत का साथ देना चाहते थे। एक लफ्ज़ अब्दुल्ला सालिम कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला आपके ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़। आज भी नहीं बोल रहा हूँ, जो कमी है उसको सामने रख रहा हूँ बस। बैरिस्टर साहब से भी कहूँगा, यकीनन अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ हो, तो टिकट के बंटवारे के वक्त भी इंसाफ कीजिए और पार्टी को संगठित कीजिए। पार्टी संगठित नहीं है। अररिया के अंदर में आपने बड़ा एक करोड़पति उद्योगपति को, लेकिन जो कि अररिया के अंदर में जितने भी प्रखंड है, टीम बताइए आप मुझे। एक अध्यक्ष बना देने से टीम नहीं बनती। आपकी किताब मेरे पास है, प्रोटोकॉल की किताब, जो 10 अक्टूबर सन 2024 को पटना के अंदर में जो मुझे दी गई थी। 50-50, 40-40 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, बनाने की बात कही गई है। लेकिन है सीमांचल के अंदर किशनगंज आता है कि अररिया भी आता है? कितने ब्लॉक के अंदर, अररिया ब्लॉक के अंदर में टीम बनाई गई? आप लड़ना तो चाहते हैं, पूर्णिया भी लड़ना चाहते हैं, कटिहार भी लड़ना चाहते हैं, कटवा, बलरामपुर के अंदर दिखा दीजिए टीम बनी हुई। खैर, बहुत सारी कमी है बैरिस्टर साहब, अख्तरुल ईमान साहब। आप कौम के तई मुखलिस बने,
और जो लोग मुखलिस हैं उनको पहचानिए, वरना फिर बड़ी बड़ी पार्टी